हेलो स्टूडेंट्स, आज का मेन जो टॉपिक है वो है फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग विद द रैपिड रिवीजन बोर्ड एग्जाम। इस चैप्टर के अंदर 5 टॉपिक्स हैं और हाईली रिपीटेड क्वेश्चन इन द बोर्ड एग्जाम है। 1 मार्क, 2 मार्क और 5 मार्क्स। ओनली 5 टॉपिक्स वी हैव टू प्रिपेयर। इफ यू प्रिपेयर दिस 5 टॉपिक इट मींस यू हैव प्रिपेयर दिस कंप्लीट चैप्टर। और मैं आपको वर्ड्स बताऊंगा कौन से वर्ड्स यूज बाय द एग्जामिनर इन द बोर्ड पेपर, और साथ में ये बताएंगे कि आपको जो 3-4 वर्ड्स होंगे उनका कॉमन सॉल्यूशन क्या होगा। ओनली 5 टॉपिक्स यू हैव टू प्रिपेयर। लेट्स वी स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। जब ये आपका क्वेश्चन आएगा पहले आप लिखोगे बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री लोकेटेड इन वेस्ट यूरोप और शेयर द बॉर्डर विद द 4 कंट्रीज। और कंट्रीज का नाम कैसे लर्न करें? डच, नीदरलैंड, जर्मन, जर्मनी, फ्रेंच, फ्रांस, और एक कंट्री आप क्या लिखोगे? लग्जमबर्ग। तो 4 कंट्री हैं जो बॉर्डर शेयर करती हैं किसके साथ? बेल्जियम के साथ। दिस इज द इंट्रोडक्शन। अब यहां से जो एथनिक कंपोजिशन है इससे 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको थोड़ा सा डाटा याद रखना है। पहले देखिए जो डच है उनका टोटल पॉपुलेशन है 59%, जर्मन का है 1%, जो फ्रेंच है वो कितने परसेंट है भाई? 40% है। अब ये लोग ज्यादा नंबर होने की वजह से क्या है? मेजोरिटी। ये क्या है? माइनॉरिटी। अब जो ज्यादा लोग क्या है पॉपुलेशन में है पर वो क्या है बेटे? लेस एजुकेटेड हैं। लेस एजुकेटेड के साथ साथ क्या? लेस इकोनॉमिकल डेवलप है। पर जो माइनॉरिटी है वो क्या है? मोर एजुकेटेड है, मोर इकोनॉमिकल डेवलप है। तो ये ध्यान से रखना, 1 मार्क के क्वेश्चन कैन बी फ्रॉम आउट। जो माइनॉरिटी में है वो मोर है, जो मेजोरिटी में है वो लेस है। अब यहां पे देखिए ये किस रीजन में रहते हैं? फ्रेंच। रिवर्स फॉर्म में लिए एफ से फ्लेमिश, जैसे हमारे यहाँ पे स्टेट का नाम है ऐसे वहां पे फ्लेमिश एक स्टेट का नाम है। डच का हो गया फ्लेमिश। फ्रेंच किस में रहते हैं? वलोनिया में। किस में रहते हैं भाई? वलोनिया में रहते हैं। ये तो हो गया इसका कंपोजिशन। नाउ वी सी द कैपिटल। इसका जो कैपिटल है उसमें क्या है? ठीक है, जो कैपिटल है उसके बारे में 2 क्वेश्चन तो ये आते हैं कि 2 बड़े इंस्टीट्यूशन हैं दुनिया के जहां पे हेडक्वार्टर है। अब देखिए ब्रसल्स के अंदर किस किस का हेडक्वार्टर है? एक तो हेडक्वार्टर है भाई किसका? यूरोपियन यूनियन, जो ग्रुप है किसका? यूरोप की कंट्रीज का। एक किसका है? नेटो, जो बहुत ज्यादा आज के टाइम में ट्रेंड में रहा है। रशियन यूरोपियन वॉर के टाइम में एक ऑर्गेनाइजेशन है 30 कंट्रीज का। ब्रसल्स के अंदर जो एथनिक कंपोजिशन है, जो डच है वो कितने परसेंट है? 20% ओनली। फ्रेंच कितने परसेंट है? 80%। अब एक क्वेश्चन यहां पे आता है कि हाउ कैन यू से दैट एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम इज कॉम्प्लेक्स? पहले इंट्रोडक्शन, यू मेक दिस फ्लो चार्ट, एक्सप्लेन अबाउट दैट ब्रसल्स। अब ये कॉम्प्लेक्स कैसे है? जो लोग पूरे देश में मेजोरिटी में है वो कैपिटल में माइनॉरिटी में है, जो पूरे देश में माइनॉरिटी में वो क्या? कैपिटल में मेजोरिटी में। जो मोर पॉपुलेशन है, लेस एजुकेटेड, लेस इकोनॉमिकल डेवलप। तो अगर आपने 4-5 पॉइंट राइट डाउन कर दिए विद द फैक्ट्स, योर आंसर इज कंप्लीट। लेट्स वी स्टार्ट। श्रीलंका। श्रीलंका के बारे में पहले लिखोगे इट इज अ कंट्री लोकेटेड इन साउथ एशिया, गॉट इंडिपेंडेंस इन 1948, और इसका जो ओल्ड नेम है वो कौन सा है भाई? सिलोन। 1972 में इसको रीनेम कर दिया गया क्या? श्रीलंका। अब श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन देखते हैं। सिन्हाला इज द नेम ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज के नाम पे डिवाइड है पॉपुलेशन, यहां पे भी लैंग्वेज के नाम पे थी। सिन्हाला जो लोग हैं वो कितने परसेंट है? यहां पे 74% है। तमिल 18% है, पर इनके 2 ग्रुप हैं। पहला ग्रुप कौन सा है भाई? इंडियन तमिल्स। दूसरा कौन सा? श्रीलंकन तमिल्स। इंडियन तमिल्स कितने परसेंट है? 5%। श्रीलंकन तमिल्स कितने? 13%। इंडियन तमिल्स दोज माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। श्रीलंकन तमिल्स वहीं के रहने वाले, दो स्पीक द तमिल लैंग्वेज। ये एक तमिल का क्वेश्चन आता है कि ये श्रीलंका में किस ज्योग्राफिकल एरिया में रहते हैं? नॉर्थ ईस्ट में। ये भी क्वेश्चन आया नॉर्थ ईस्ट के अंदर। अब देखिए सिन्हाला 74% है, ये लोग किसमें? मेजोरिटी में है, और इनको ये लगता है कि हम मेजोरिटी में हैं तो श्रीलंका के अंदर सारे के सारे जो राइट्स हैं वो हमारे पास होने चाहिए। बस यही एक बड़ा कारण था। अब यहां तक तो एथनिक कंपोजिशन 1 मार्क क्वेश्चन और 3 मार्क क्वेश्चन कैन बी फ्रेम आउट फ्रॉम द बेल्जियम। नेक्स्ट वी सी। अब हमने बेल्जियम को पढ़ लिया। अब एक क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का और 5 मार्क्स का। एक्सप्लेन द मॉडल ऑफ बेल्जियम। ये क्वेश्चन आता है डायरेक्टली। एक्सप्लेन द मॉडल ऑफ बेल्जियम या एक्सप्लेन हाउ द बेल्जियम अकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी। आपने इसमें सोशल डाइवर्सिटी को कैसे अकोमोडेट कर लिया। उसने इस काम को करने के लिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 टाइम्स अमेंड किया। अमेंड का मतलब चेंज करना। कब से कब तक किया? 1970 से लेके 1993 तक।
Am I clear? What was the main objective? पावर शेयरिंग, जो एथनिक डिफरेंसेस है उसको कम किया जाए. 4 times amendment, 4 types of government. बहुत आसान है. नेशनल गवर्नमेंट, दे हैव गिवन द इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू द बोथ कम्युनिटी. 50% मिनिस्टर किसके होंगे? डच के. 50% मिनिस्टर किसके होंगे? फ्रेंच के. इसका मतलब इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो गया. इसका मतलब पावर शेयरिंग हो रही है. सेकेंड, इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट, पहले क्या किया? दे रीऑर्गेनाइज द स्टेट बेसिस ऑन द लैंग्वेज. बाउंड्री ड्रॉ कर ली. इस स्टेट के अंदर मेजोरिटी में कौन है? फ्रेंच, इसमें कौन है? डच. तो इनकी बाउंड्री ऐसे ड्रॉ कर दी. साथ में ये बोल दिया जिस कम्युनिटी की मेजोरिटी होगी स्टेट के अंदर, चाहे वो क्या है? डच या फ्रेंच, वही क्या करेगा? टू फॉर्म द गवर्नमेंट. वही क्या करेगा? टू फॉर्म द गवर्नमेंट. और एक लाइन और मेंशन कर दिया कि यहां पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या है? नो इंटरफियर. क्या नहीं करेगी? इंटरफियर नहीं करेगी. जबकि हमारे देश में क्या करती है? इंटरफियर करती है. कम्युनिटी गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट इज अ फॉर्म बेस्ड ऑन लैंग्वेज. ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है. बेस्ड ऑन लैंग्वेज. और सेम लैंग्वेज इलेक्ट सेम लैंग्वेज पर्सन. जैसे डच है तो डच को इलेक्ट करेगा, फ्रेंच है तो फ्रेंच को इलेक्ट करेगा, जर्मन जर्मन को करेगा. डजंट मैटर वेयर दे लिव. अब जो ये लैंग्वेज के आधार पे गवर्नमेंट बनी है, ये 3 तरह के पावर मेकिंग रखती है. पहला पावर मेकिंग क्या है? किसके आधार पे बनी है? लैंग्वेज. तो इट कैन मेक द लॉ लैंग्वेज. अपनी लैंग्वेज के लिए लॉ बना सकते हैं. लैंग्वेज किसका पार्ट होता है? कल्चर. लैंग्वेज और कल्चर हमें क्या पढ़ाते हैं? एजुकेशन. बस इसमें फोर्थ ऑप्शन क्या आएगा? जब आपका एमसीक्यू आ जाएगा, रिलीजन कर देंगे या कोई कास्ट लिख देंगे. नहीं, लैंग्वेज के आधार पे. लैंग्वेज किसका पार्ट है? कल्चर. कल्चर में किसको फॉलो कर रहे हैं? एजुकेशन. ब्रसेल्स हैव द सेम, जो सेंटर में है. आप 50% मिनिस्टर डच और 50% मिनिस्टर फ्रेंच. बस यू कन्वर्ट इनटू सेंटेंस और राइट दिस इंफॉर्मेशन. योर आंसर इज अ कंप्लीटेड. और लास्ट में एक लाइन लिख दीजिए, बेस्ड ऑन दिस फ्लोइंग पॉइंट्स. जो आपका क्वेश्चन है उसी से इसको कैरी आउट कर दीजिए. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्ट ऑफ 1956 इन द श्रीलंका. इसका क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द एक्ट ऑफ 1956. पहला क्वेश्चन, व्हाई द तमिल पीपल फील द एलिनेशन इन द श्रीलंका. एलिनेशन का मतलब होता है when you start to feel that you are not from the same planet because Tamil people were not given any right. थर्ड पॉइंट इसके अंदर कौन सा क्वेश्चन आता है? हाउ द तमिल पीपल डिस्क्रिमिनेटेड. जो तमिल पीपल है उनको डिस्क्रिमिनेशन कैसे किया गया. तो इसका मतलब 3 पॉइंट का आपके पास सिंपल एक आंसर है. आप लिखोगे कि इन 1956 द लेजिस्लेचर ऑफ श्रीलंका अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड मेड द 4 टाइप्स ऑफ प्रोविजन. पहला प्रोविजन, नेशनल रिलीजन क्या होगा? बुद्धिज्म. 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा. जबकि यहां पे जो तमिल लोग हैं वो कौन सा रिलीजन फॉलो करते हैं? या हिंदू या मुस्लिम. इसका मतलब दे डोंट हैव एनी रिलीजियस राइट. नेशनल लैंग्वेज कौन सी होगी यहां पे? सिन्हाला, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द पीपल कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? सिन्हाला. जबकि तमिल कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? तमिल. इसका मतलब नो राइट फॉर द लैंग्वेज. थर्ड वन, मेजोरिटीनिज्म. इंपॉर्टेंट टर्म है. मेजोरिटीनिज्म का मतलब क्या होता है? इट इज अ बिलीफ अ गवर्नमेंट फॉर्म बेस्ड ऑन द मेजोरिटी ऑफ वन कम्युनिटी. यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो फॉर्म हो रही है किसके आधार पे? मेजोरिटी के आधार पे. पर मेजोरिटी किसकी है? वन कम्युनिटी. वन कम्युनिटी कौन सी है भाई यहाँ पे? मेजोरिटी में सिन्हाला. इसका मतलब गवर्नमेंट को इलेक्ट करने का राइट किसके पास है? सिन्हाला के पास. गवर्नमेंट के इलेक्शन कौन कंटेस्ट करेंगे? सिन्हाला. तमिल क्या नहीं करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे बेचारे. और साथ में क्या लेके? प्रेफरेंस पॉलिसी. प्रेफरेंस पॉलिसी का मतलब है कि यहाँ पे सिन्हाला गिवन द इंपॉर्टेंस. कहां पे? पब्लिक ऑफिस. अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई पोस्ट होगी तो किसको मिलेगी? सिन्हाला को. एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस होंगे वहां पे इंपॉर्टेंस किसको मिलेगी? सिन्हाला. इसको मतलब एडमिशन पहले सिन्हाला फिर तमिल. तो दैट्स व्हाई दे फील द एलिनेशन, डिस्क्रिमिनेटेड, या व्हाट आर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट ऑफ 1956. दिस इज आई थिंक. नेक्स्ट क्वेश्चन, why the country have the region for the power sharing. पहला क्वेश्चन. सेकंड वन, why the power sharing is the desirable. Why the country should go for the power sharing. How can you say that the power sharing the spirit of democracy. ठीक है, तो ये कई तरह से क्वेश्चन आता है. 3 क्वेश्चनों का कॉमन आंसर है. पहले आप पावर शेयरिंग का मीनिंग लिखिए. पावर शेयरिंग का मतलब है व्हेन पॉलिटिकल स्टेट की जो पावर है शेयर्ड बाय डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. पॉलिटिकल पावर इज द शेयर्ड बाय द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. एम आई क्लियर? अब देखिए पहला पॉइंट है पोटेंशियल, दूसरा क्या बोलते हैं? मॉरल. पोटेंशियल का मतलब होता है दिस इज द मेथड टू असेस प्रॉफिट एंड लॉस.
आपका एक ऐसा मेथड जिसमें आपको पता लगे कि आपको प्रॉफिट हो रहा है लॉस। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो डेफिनेटली आप क्या किसके लिए जाओगे, पावर शेयरिंग के लिए। अगर लॉस हो रहा है तो नहीं जाओगे। पहले 3 पॉइंट बताए हैं। पहला, टू अकोमोडेट द सोशल डाइवर्सिटी। जैसे बेल्जियम है, बेल्जियम में क्या थी, सोशल डाइवर्सिटी थी लैंग्वेज के आधार पे, उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, पावर शेयरिंग की, अकोमोडेट कर लिया। दूसरा, इससे क्या होगा, सोशल डिफरेंसेस कम हो जाएंगे, एथनिक जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, वायलेंस है, वो नहीं होगी। तीसरा, अवॉइड द वायलेंस। अब श्रीलंका के अंदर जब तमिल पीपल वर नॉट गिवन द राइट, तो उन लोगों ने क्या कर दिया, उन्होंने वहां पे सिविल वॉर किया, वायलेंस हुआ, ठीक है ना, जिससे प्रॉपर्टी लॉस होगा। सम टाइम कंट्री गो फॉर द डिसइंटीग्रेशन, जैसे इंडिया वॉज पार्टीशन इन 1947 ड्यू टू द लैक ऑफ द पावर शेयरिंग बिटवीन बोथ रिलीजन। वो क्या मेन पॉइंट रहे हैं उसको आप छोड़िए। और दूसरा, एक कंट्री है यूगोस्लाविया, वो भी डिसइंटीग्रेशन ऐसे ही हुआ। ऐसे कोरिया कंट्री, क्योंकि यहाँ पे क्या है भाई, लैक ऑफ पावर शेयरिंग है, यहाँ पे एक को ज्यादा पावर चाहिए और एक को पावर नहीं देना चाहते, तो इसके ये बेनिफिट है। ये क्वेश्चन आता है एमसीक्यू फॉर्म में, हाईली रिपीटेड क्वेश्चन है। दूसरा, मोरालिटी क्या बोलती है, डू द गुड थिंग्स। आप एक ही देश के सिटीजन है तो इसका मतलब शुड हैव द इक्वल राइट्स। सेकंड वन, पॉलिटिकल राइट्स। पॉलिटिकल राइट्स का मतलब होता है दो चीजें। पहला, ऑल द पीपल शुड हैव इक्वल राइट टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन। ऑल द पीपल शुड हैव इक्वल राइट टू वोट। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बेसिस ऑन द मोरालिटी, नैतिकता के आधार पे। और ऑल द पीपल शुड हैव राइट टू नो अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट विच इज नोन एज द राइट टू इंफॉर्मेशन। आप इनको सेंटेंस में कन्वर्ट कीजिए। एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, विच अमंग द फ्लोइंग इन द पोटेंशियल रीजन फॉर द पावर शेयरिंग। 3 पॉइंट याद रखिए, जो आपके प्रैक्टिकल है और जो आपके थ्योरेटिकल है, हो भी सकते हैं नहीं भी, वो किसके अंदर आते हैं, मोरालिटी के अंदर आते हैं। सबसे लास्ट का क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ये क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स में, और दूसरा इसका जो क्वेश्चन फ्रेम आउट होता है 3 मार्क्स में। वो कहते हैं ठीक है, पावर शेयरिंग आपने पढ़ ली कि क्यों जरूरी है, पावर शेयरिंग की केस स्टडी पढ़ ली है, अब होती कैसे है। सबसे पहले बोलता है हॉरिजॉन्टल। क्या भाई, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है व्हेन पावर इज द शेयर्ड अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। जो आपके डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है उसके बीच में पावर को शेयर करना। अब डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ कैसे करेंगे हम, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन, ऑर्गन 3 से, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इसका मतलब कुछ पावर लेजिस्लेचर के पास, कुछ एग्जीक्यूटिव और कुछ जुडिशरी। हॉरिजॉन्टल के बारे में 2 बातें और लिखी, इट फॉलो द सेपरेशन ऑफ पावर। इसका मतलब है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव एक दूसरे के काम में इंटरफियर नहीं करेंगे, एग्जीक्यूटिव, ठीक है। दूसरा आप लिखोगे चेक एंड बैलेंस। इसका मतलब है कि कोई भी ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को ओवरलैप नहीं कर सकता। लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव से ज्यादा पावर नहीं ले सकता, जुडिशरी ज्यादा नहीं ले सकता, ऐसे ही जुडिशरी, चेक एंड बैलेंस। अब इसका क्वेश्चन आता है कि इसका एग्जांपल क्या है, आप लिखोगे एग्जांपल है इसका यूएसए। क्या है, यूएसए, ठीक है जी। दूसरा हमारे पास कौन सा है, वर्टिकल फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग है। कौन सा है, वर्टिकल फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। वर्टिकल में जो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग है, आप लिखो पावर इज शेयर्ड ऑन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। जो आपके डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं उसमें पावर को शेयर करना। इसका मतलब 3, जैसे इंडिया का लिख सकते हो नेशनल गवर्नमेंट, दूसरा भारत में स्टेट गवर्नमेंट, थर्ड वन लोकल गवर्नमेंट, वर्टिकल, ऐसे पावर शेयर कर दी। अब इसका आता है कि आप इसको कंपेयर कीजिए हॉरिजॉन्टल से। यहाँ पे क्या सेपरेशन ऑफ पावर, आप लिखो नो सेपरेशन ऑफ पावर। यहाँ पे चेक ऑफ बैलेंस, नो। क्यों, क्योंकि नेशनल गवर्नमेंट हैज मोर पावर देन स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हैज मोर पावर देन लोकल गवर्नमेंट। पर यहाँ पे क्या, तीनों ऑर्गन के पास क्या है, इक्वल पावर। अब क्या भारत में सेपरेशन ऑफ पावर है, नहीं, क्योंकि भारत के अंदर लेजिस्लेटिव के जो मेंबर है वो एग्जीक्यूटिव के भी मेंबर है, सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। चेक एंड बैलेंस नहीं है, चेक एंड बैलेंस नहीं है, क्योंकि लेजिस्लेचर जो है भारत में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, तो लेजिस्लेचर के पास ज्यादा पावर है, लेजिस्लेचर के पास ज्यादा पावर है, किसके कंपैरिजन में, एग्जीक्यूटिव के और जुडिशरी के, ठीक है। पर यहां पे थोड़ा बहुत बैलेंस बनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पे, बस आप इतना लिख दीजिए। एग्जांपल इंडिया, अगर दोनों के बीच में डिफरेंस आता है तो आप उसका मीनिंग लिखिए और उसके बाद ये फ्लो चार्ट बनाइए, फिर लिखिए फॉलो द सेपरेशन ऑफ पावर, फॉलो द चेक एंड बैलेंस। यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे लिखोगे कि डजंट हैव द सेपरेशन ऑफ पावर, इट डजंट हैव द चेक एंड बैलेंस। एग्जांपल क्या है, इंडिया। इसका एग्जांपल क्या है, इंडिया। अब हमारे पास आता है सोशल ग्रुप्स। भाई सोशल ग्रुप से कैसे पावर शेयरिंग हो सकती है, आप लिखो पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, होगी पावर शेयरिंग? नहीं, ऐसे थोड़ा होगी, बताना पड़ेगा। 2 तरह का एग्जांपल ले लीजिए। पहला एग्जांपल लीजिए बेल्जियम का, दूसरा एग्जांपल ये इंडिया का। बेल्जियम में पावर इज शेयर्ड बेस्ड ऑन द लैंग्वेज, लैंग्वेज के आधार पे पावर शेयर की हुई है। उसका एग्जांपल क्या, कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक है। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट एग्जांपल ऑफ सोशल ग्रुप।
कम्युनिटी गवर्नमेंट को 3 तरह के सब्जेक्ट पे लॉ बना सकती है, लैंग्वेज, कल्चर, एजुकेशन। ठीक है, इंडिया के अंदर यू कैन राइट हेयर देयर इज अ रिजर्वेशन। यहां पे क्या भाई, रिजर्वेशन है। किसको? 2 तरह से, एक ऐसे लोग जो भारत के अंदर सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, और दूसरा किसके आधार पे, जेंडर के आधार पे, फीमेल को है। और फीमेल को रिजर्वेशन कहां कहां पे है? 3 इंस्टीट्यूशन में, लोकल गवर्नमेंट में है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में है, गवर्नमेंट जॉब्स में। इसका मतलब यहां पे भी तो सोशल आइडेंटिटी के आधार पे पावर को शेयर किया गया है। और जो सोशल इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके पास भी रिजर्वेशन है। तो आप ये लिख सकते हो। सबसे लास्ट, पॉलिटिकल पार्टी एंड प्रेशर ग्रुप। पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है? इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल दोज ऑर्गेनाइज टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन। सपोज कीजिए इलेक्शन हुए, किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं आई, फिर क्या बनेगी? कोलिजन गवर्नमेंट। जब एक से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट बना रही है तो उसको कोलिजन गवर्नमेंट बोलते हैं। इसका मतलब अब पावर किसके हाथ में? एक से ज्यादा पार्टी के हाथ में होगी। इसका आप एग्जांपल लिख सकते हो, एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो बीजेपी का है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपी आपका कांग्रेस का है। ठीक है, तो एक से ज्यादा पार्टी के पास पावर होना अपने आप में पावर शेयरिंग है। प्रेशर ग्रुप्स क्या होता है? इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल दोज आर ऑर्गेनाइज्ड टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन। नहीं, ये डिफरेंस याद रखना है। ये क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल दोज ऑर्गेनाइज्ड टू प्रेशराइज द गवर्नमेंट। दिस इज अ डिफरेंस। पॉलिटिकल पार्टी भी ऑर्गेनाइज है, ये भी ऑर्गेनाइज है, पर ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती है, वो नहीं करते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा, भारतीय किसान यूनियन प्रेशराइज टू द गवर्नमेंट टू रिपील 3 एग्रीकल्चर बिल्स। इसका मतलब इनडायरेक्टली इनके पास भी क्या है? पावर है। आप ये एग्जांपल इसके अंदर राइट डाउन कर सकते हो। तो ये बहुत छोटा आपको सॉल्यूशन दिया गया है सारे क्वेश्चंस का। और दोबारा से मैं क्वेश्चन रिपीट आउट कर देता हूं। पहला क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका, और 1 क्वेश्चन फैक्ट्स के पूछे जा सकते हैं। सेकंड वन, एक्ट ऑफ 1956, हाउ टू द तमिल पीपल आर डिस्क्रिमिनेटेड, और हाउ कैन यू से दैट कि तमिल पीपल फील एलिनेशन इन द श्रीलंका। यह क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द मेन कॉज फॉर द सिविल वॉर। वही सेम आंसर लिखना आपने। अगला आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द मॉडल ऑफ बेल्जियम या अकोमोडेशन पॉलिसी ऑफ बेल्जियम। और सबसे लास्ट में आपको 2 क्वेश्चन याद रखने हैं। What are the different reasons for the power sharing? How can you say that कि power sharing is the spirit of democracy? How can you say that कि power sharing is desirable? ठीक है ना, आप ये चारों का आंसर एक ही है। फिर लास्ट का है, explain the different forms of the power sharing in the modern democracy, जो लास्ट का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू। और फिर ऐसे ही एक रिविजन क्लास में आपसे मिलेंगे, और आई होप कि यू आर डूइंग वेल इन योर बोर्ड एग्जाम। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।